हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। मैं हूं आपका दोस्त दीपेश गहलोत और आज हम बात करने वाले हैं अंतरराष्ट्रीय जगत में हुए एक नए घटनाक्रम के बारे में। नया घटनाक्रम क्या हुआ है? कैनेडियन पीएम जो है जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने हाल ही में अपने एक सभा के अंदर उनके आसपास में जो भी लोग थे उनकी तरफ से प्रो खालिस्तानी नारे लगाए गए। ये नारे इनके द्वारा एक सभा ऑर्गेनाइज करी गई थी, उनके अंदर भाषण देने के दौरान लगाए। कनाडा में फिलहाल की स्थिति में खालसा डे सेलिब्रेट करा जा रहा है और खालसा डे सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर इनके द्वारा सभा कराई गई थी और उस सभा के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम कराया गया। फिलहाल की स्थिति में ये क्या है, एक व्यक्ति है जिसका नाम मैं भूल रहा हूं, पर इसके द्वारा भी भारत के पंजाब के अंदर इसके द्वारा खालिस्तान समर्थन में काम किया जा रहा था। फिलहाल ये फरार चल रहा था, भाग गया था। इस व्यक्ति को तो हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ये क्या है? पन्नू है। पन्नू एक ऐसा व्यक्ति है जो खालिस्तान समर्थन में प्रमुख रूप से काम करता है। ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए अमेरिकी सरकार के जो क्या है रक्षा के रक्षा विशेषज्ञ बोला जाए तो उन देश को चलाने वाले रक्षा के सबसे प्रमुख वो व्यक्ति भारत में आए थे कि भारत वालों ध्यान रखना, इस व्यक्ति को मरमा मत देना, नहीं तो हमारी इज्जत के कचरे हो जाए। हाल ही में जब G20 की समिट हुई थी उसके अंदर जस्टिन ट्रूडो आए थे और जस्टिन ट्रूडो से हमने सवाल पूछा था कि भैया तुम्हारे देश में खालिस्तान समर्थन के नारे लगते हैं, तुम करते क्या हो? तो जस्टिन ट्रूडो ने क्या जवाब दिया था? जस्टिन ट्रूडो बोलते हैं कि कुछ लिमिटेड लोगों के चक्कर में पूरी सिख कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर सकता हूं। तो भैया कुछ लिमिटेड लोग ही थे ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब तुम्हारी सभा हो रही तो सभा में खालिस्तान समर्थन के नारे लग कैसे रहे? ये वही सीन है। थोड़े समय पहले कनाडा में प्रोटेस्ट हुए थे। उस प्रोटेस्ट के अंदर क्या हुआ था, भारत की एम्बेसी से हमारे तिरंगे को निकाल कर वहां पर खालिस्तान के झंडे को लगा दिया गया। ये भी आपकी प्रेजेंस में हुआ था। तो इस प्रकार के कामकाज इनके संबंध में हो रहे हैं। कनाडा ऐसा जानबूझ के उन्हें दे रहा है या ऐसे ही चलता रहता है? तो ये तो इनकी क्या है, फितरत है। जितने भी पश्चिमी देश हैं उनका एक ही काम है, लड़ो और राज करो, लड़ो और राज करो। अंग्रेजों ने क्या करा था? अंग्रेजों ने आज तक भारत और पाकिस्तान को बांट रखा है। उन्होंने फिलिस्तीन और इजराइल को बांट रखा है। ऐसे जगह जगह तो उन्होंने टुकड़े कर रखे हैं। यही काम इनका रहता है। अभी फिलहाल में अमेरिका में क्या हो रहा है, जो भारतीय नागरिक हैं, भारतीय छात्र हैं, उनको मार मार के दबाया जा रहा है। खुद ये लोग बोलेंगे हम लोकतंत्र के समर्थक हैं, लोकतंत्र के हम प्रणेता हैं, हमारे द्वारा ही लोकतंत्र चल रहा है। पर अब इनके दोहरे चरित्र देखने को मिलते हैं। एक तो बोलता है यहाँ पर बोल रहे हैं कि भैया हम चाहते हैं कि लोकतंत्र होना चाहिए, बोलने की आजादी होनी चाहिए, हम लोगों का समर्थन करते हैं। तो भैया किसी देश की अखंडता, सोवर्निटी जो होती है वो भी कोई चीज होती है। अगर आप भारत देश के साथ ऐसा करोगे तो आपके साथ भविष्य में क्या होगा ये आपको नहीं पता है। मालदीव के साथ क्या हुआ है ये अभी वो भुगत रहा है, श्रीलंका के साथ क्या हुआ है वो भुगत रहे हैं। तो आपके साथ भी ऐसा कुछ घटनाक्रम हो सकता है, उसके लिए आपको तैयार रहना। ये जस्टिन ट्रूडो है। इन्होंने अभी फिलहाल खालसा डे के उपलक्ष्य में कहा, खालसा डे कैनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो एड्रेस सिख कम्युनिटी इन टोरंटो, क्राउड राइज प्रो खालिस्तानी लीडर, प्रो खालिस्तानी स्लोगन। इनकी उपस्थिति में यहाँ पर नारे लग गए। तो इन्होंने क्या करा? अभी जब इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो ये तो एक ही शब्द बोलकर साइड हट जाएंगे कि भैया हम तो लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच की इज्जत करते हैं, हम बोलने पर विश्वास रखते हैं। भैया बोलो, आपको बोलने से डराया धमकाया नहीं जाएगा। तो इनके द्वारा अभी ऐसे काम करे जा रहे हैं। ये हमारा देश भारत है। हमारा देश भारत के अंदर जो भारत और पाकिस्तान है इसके बीच के अंदर जो सिख कम्युनिटी है वो डिमांड करती है। सिख कम्युनिटी पूरी डिमांड नहीं करती, हमारे भाई बंधु हैं वो सब। पर कुछ जो क्या है एग्रेशन लाना चाहते हैं, जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि यहाँ पर सिखों के लिए अलग राज्य, कुछ पार्ट हमें राजस्थान से मिले, कुछ पार्ट हमें हरियाणा से मिले, कुछ पार्ट हमें उस पंजाब के क्षेत्र का तो पूरा ही पार्ट हमें चाहिए। तो इस प्रकार से ये लोग खालिस्तान की डिमांड करते हैं और खालिस्तान की डिमांड के संबंध में अमेरिका में, वहां पर कनाडा में रहकर यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हैं। ये आज की कहानी नहीं है, ये कहानी 1940 से चली है। 1940 से लेकर आज तक ये घटनाक्रम चलता रहता है। लोग प्रोटेस्ट करते हैं, लड़ाइयाँ होती, झगड़े होते हैं। और इसमें सबसे प्रमुख काम किसका देखने को मिलता है? कनाडा का ही देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि कनाडा में सबसे ज्यादा भारत के अलावा पंजाबी देखने को मिलते हैं, सिख देखने को मिलते हैं। इनकी टोटल 3.89 करोड़ पॉपुलेशन है 2022, जिसके अंदर लगभग 7 करोड़ के आसपास का इनका, 7 करोड़ नहीं 7 लाख के आसपास के लोग यहाँ पर सिख। और जो जस्टिन ट्रूडो की जो पार्टी है, उस ट्रूडो की पार्टी को जिताने वाले प्रमुख नेताओं में इन सिख कम्युनिटी के लोगों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जस्टिन ट्रूडो की पार्टी में लगभग 15
जो वहां के सांसद बोले जाएं, वो सांसद सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। इनके प्रमुख जो एक जगमीत सिंह करके व्यक्ति हैं, वो इनकी पार्टी के प्रमुख व्यक्ति, उनकी तरफ से इस पूरे के पूरे जो फंक्शन को ऑर्गेनाइज करा गया था। हाल ही में यहाँ पर जो बैसाखी होती है, बैसाखी के आसपास के टाइम पीरियड में ये खालसा डे मना, जो लगभग यहाँ पर बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, लगभग 1969 से ये चला आ रहा है, और 2017 से कनाडा के अंदर ये सेलिब्रेट करा जाता है। हाल ही में इनके द्वारा जो सेलिब्रेशन हुआ, उस सेलिब्रेशन के अंदर क्या हुआ है, इन्होंने इनवाइट करा पीएम डाउनटाउन रोड टू क्लोज संडे फॉर एनुअल खालसा डे परेड दैट एक्सपेक्ट टू ड्रॉ द 1000। मतलब एक व्यक्ति नहीं आया, 2 व्यक्ति, कुछ 50-100 लोगों का प्रोग्राम नहीं था, यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आए। उन हजारों की संख्या में लोगों ने अपनी तरफ से क्या करे, कुछ प्रदर्शन करे, कुछ इनके जो रिचुअल्स होते हैं, जो परेड्स होती हैं, परेड्स निकाली। पर अंततः जब बात किसकी आई, जब बात इनके भाषण की आई, तो इनके भाषण में वहां पर देखने को मिले नारे। किसके नारे? प्रो खालिस्तान, खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद। ठीक है। खालसा डे कनाडा पीएम जस्टिन ट्रूडो एड्रेस सिख कम्युनिटी इन टोरंटो। ऐसे यहाँ पर क्या देखने को मिला है, हमें यहाँ पर स्टेटमेंट देखने को मिला। ये इनकी पार्टी के प्रमुख लीडर्स देखने को मिल रहे हैं, ये ट्रूडो बीच वाले पता नहीं मुझे, और ये जगमीत सिंह है, जिनकी तरफ से टाइम टू टाइम स्टेटमेंट दिए जाते रहते हैं। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा, ये काम पहले भी चलता रहता है। इनकी तरफ से बोला गया है कि कनाडा में जितने भी क्या है पूजा स्थल है, या बोले तो गुरुद्वारे बनाए गए, हम उनकी मतलब सुरक्षा बढ़ाएंगे। एक तरीके से ये क्या कर रहे हैं, पत्ते खेल रहे हैं अपने कि भैया किसी तरीके से आपको मैं अपने सपोर्ट में, इस प्रकार का स्ट्रक्चर अभी वहां पर बनाया गया। अलग अलग तरीके के जो खालसा से संबंधित, खालिस्तान से संबंधित जो बैनर्स होते हैं, उन बैनर्स को लगाया गया है। हालांकि ये वीडियो इस पर चलती नहीं है, मेरे कंप्यूटर में नहीं आना है क्यों, पर उसके अंदर बताया गया है कि यहाँ पर उन लोगों के फोटो के साथ में जो आतंकवादी प्रो खालिस्तानी एक्टिविस्ट हैं, उनके फोटो के साथ में यहाँ पर बैनर लगाए गए हैं। बैनर के साथ में पूरा उनका क्या करा गया है, झंडों के साथ में यहाँ पर उनके स्लोगन्स को रिपीट करा गया। ये जो व्यक्ति है जिसने इंडियन एम्बेसी से यहाँ पर क्या करा था, झंडा उतारा था, इसका नाम क्या, अवतार सिंह खड़ा। इसका हाल ही में क्या हुआ है, निधन हो चुका है। कैसे निधन हुआ है, अज्ञात व्यक्तियों ने आकर मार दिया। अब ये अभी सीन बहुत बढ़िया चल रहा है कि पाकिस्तान के अंदर, ये कनाडा के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, जहां जहां भारत का विरोध हो, तो वहां पर अज्ञात कारणों से वो विरोध करने वाले व्यक्ति क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। कोई अज्ञात व्यक्ति आकर उनको क्या कर देता है, मार देता है। तो ऐसे ही अभी जो निज्जर था, निज्जर तो मारा गया, पर अभी क्या हो चुका है, पन्नू बचा। दूसरे देशों को लगता है कि ये काम भारत ही करा रहा है, तो इसी संबंध में पन्नू को बचाने के लिए, पन्नू के पास 2 नागरिकता, एक कनाडा की नागरिकता है, एक अमेरिका की नागरिकता है। तो अमेरिकन नागरिक होने के नाते अमेरिका का कर्तव्य कि वो उसकी सुरक्षा करे, तो इसलिए अमेरिका के जो क्या है एनएसए प्रमुख है, या बोले तो एफबीआई जो उनकी सुरक्षा एजेंसी, उसके प्रमुख व्यक्ति भारत आए थे कि भैया इसको मत मरवा देना, इसको मरवा दिया तो इज्जत हमारे ऊपर, इज्जत हमारी खराब हो जाएगी। क्यों, वो हमारा नागरिक कि देखो अमेरिका खुद अपने नागरिक को कोई नहीं बचा पा रहा है, तो ये देश में क्या राज करेगा। इस तरीके से अमेरिका भी इसका सपोर्ट करता है। सब एक ही ताली के चट्टे बट्टे, सभी का काम क्या है, पृथ्वी को तोड़ना, देशों को आपस में लड़वाना, खुद का फायदा करवाना। इसी संबंध में भारत के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया। क्या दिया, इंडिया स्ट्रांगली प्रोटेस्ट खालिस्तान स्लोगन एट द पब्लिक इवेंट अटेंड बाय कैनेडियन लीडर्स। मतलब हमारे जो क्या है एम्बेसी की तरफ से साफ साफ बोल दिया कि आपने जो करा है ना वो गलत करा, हम देख रहे हैं अभी, है ना। ध्यान करो, मालदीव भी कुछ इसी तरह से उछल रहा था, सीधा हो गया, और भी दूसरे देश इसी तरीके से उछल रहे थे, सीधे हो गए। आप भी थोड़ा समझ जाओ, अन्यथा आपके साथ में भी क्या हो सकता है, कुछ इसी प्रकार के घटनाक्रम हो सकते हैं। जब हमारे देश में आए थे तब तो तुम क्या बोल रहे थे, जब इनसे G20 की समिट में आए थे, कि आप खालिस्तान के संबंध में जो आपके यहाँ प्रोटेस्ट चलते उसमें क्या बोलोगे, तो इन्होंने साफ साफ बोल दिया था कि वो कुछ लोग करते हैं, ये कुछ लोग हैं, हजारों की संख्या में लोग आते हैं और आपके सामने नारे लगाते हैं और आप बोल रहे हैं कुछ लोग हैं। तो आप कुछ लोगों को थोड़ा समझाओ, अन्यथा आपके लिए क्या हो जाएगी, ये दिक्कत हो जाएगी। ये सपोर्ट भी क्यों कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया लगभग 2025 के अंदर इनके यहाँ कनाडा के इलेक्शन प्रस्तावित है, जिसके अंदर ये अभी पूरे दमखम के साथ लगे कैसे हम इस चुनाव को जीतते हैं। क्योंकि जो इनकी जो पार्टी है, उस पार्टी के अंदर सिखों का एक बहुत बड़ा वोट है। जितने भी सिखों के प्रोग्राम होते हैं उन सिखों को धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। क्यों, वोट चाहिए, वोट जिताना हमको। ये उनके क्या है, एक बहुत प्रमुख लीडर है जगमीत सिंह। जगमीत सिंह जी ने क्या करा है, अपने तरफ में खालिस्तान के पक्ष में ये भी स्टेटमेंट देते रहते। यहाँ पर सबसे ज्यादा इनका समर्थन इसलिए करा जाता है, क्योंकि एक तो ये लगभग 7 लाख की आबादी है,
और दूसरे जो उनकी पॉपुलेशन है, जितने दूसरे रिलीजन से लगभग 18 लाख हिंदू लोग रहते हैं, उन हिंदुओं में 7 लाख वहां पर ईसाई 7 लाख वहां पर सिख लोग रहते हैं, और ये सिख लोग बहुत तेजी से वहां पर बढ़ रहे हैं। इसलिए ट्रूडो चाहते हैं कि अभी से मैं इनके मन में बैठ जाऊं, इनके दिलो दिमाग में बैठ जाऊं, जिससे भविष्य में मुझे कोई दिक्कत ना है। पर यहाँ पर क्या है, कैनेडियन एक पत्रकार है जिनका नाम है टोरी मेल्सबी, तो इनकी तरफ से स्टेटमेंट दिया कि भैया जैसे तुम भारत के अंदर भी इसका समर्थन कर रहे हो ना, कि भारत देश के अंदर तुम इन खालिस्तानियों को समर्थन कर रहे हो कि नया एक अलग देश होना चाहिए, वैसे थोड़े समय रुक जाओ, कनाडा के अंदर भी ये बोलेंगे कनाडा में भी हमें खालिस्तान चाहिए, तो फिर देते रहना खालिस्तान। जैसे अभी तुम दूसरे देश को तोड़ रहे हो, कल तुम्हारा देश टूटेगा। तो ये तो घटनाक्रम है, जब आप किसी का बुरा चाहोगे तो आपका बुरा भविष्य में होगा ही होगा। तो इनकी तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अंततः जो भी होगा, मैं सबसे पहले आपको इस न्यूज चैनल पे, मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आपको प्रदर्शित करता रहूं। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।